तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और साइन क्या क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। और जब भी आप क्या करोगे, कोई ड्राइंग बनाओगे, यानी किसी पेज पर किसी घर के इलेक्ट्रिक का नक्शा या किसी भी ड्राइंग को आप ड्रॉ करोगे, तो उस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए आपको उस सिंबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फैन की जगह जहाँ फैन लगाओगे वहाँ पे किस सिंबल का उपयोग करोगे, जहाँ पे स्विच लगाओगे वहाँ पे किस सिंबल का उपयोग करोगे, आप उस स्विच से उस मेन फ्यूज या मेन बोर्ड तक कितने तार ले गए हो, उस तार को कितने आप कंडक्टर यूज कर रहे हो, उसके लिए सिंबल का उपयोग करोगे। तो हर चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सिंबल्स जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपका पहला क्या है, इसमें आपको लगभग 50-51 के करीब मैंने बता चुका था। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है वो क्या है, मेन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे, और ये मेन फ्यूज बोर्ड रहेगा बिना स्विच का। ठीक है, बिना स्विच का। ठीक है, बिना स्विच का रहेगा। उसका देखिए सिंबल क्या होता है। उसका जनरली आपका सिंबल क्या होगा, एक बॉक्स ऐसे रहता है। ठीक है, एक बॉक्स रहेगा। ठीक है, और वो बॉक्स का जो अंदर का पार्ट है वो पूरा पार्ट क्या रहेगा, आपका पेंटेड रहेगा। ठीक है, वो अंदर का जो पार्ट रहेगा वो पूरा पार्ट क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा। ठीक है, ब्लैक कलर। ठीक है, ये पूरा अंदर का जो पार्ट रहेगा वो पेंटेड रहेगा। तो अगर ऐसा आपको कहीं पे सिंबल दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, मेन फ्यूज बोर्ड कहेंगे बिना स्विच के। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी स्विच का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ आपका क्या रहेगा, मेन जो फ्यूज बोर्ड रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, और ये मेन फ्यूज बोर्ड जो है किसके लिए उपयोग किया जाएगा, लाइटिंग के लिए। ये मेन फ्यूज बोर्ड जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाएगा, लाइटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा देख लीजिए आपका क्या है, दूसरे नंबर पे ये भी आपका क्या है, मेन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा, बिना स्विच का। ठीक है, बिना स्विच। ठीक है, बिना स्विच का रहेगा। इसका देखिए, इसका सिंबल कैसा होगा, ये भी मेन फ्यूज बोर्ड ही है, सेम है आपका, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक बॉक्स रहता है, लेकिन ये बॉक्स चारों तरफ से क्या रहेंगे, सेम डिस्टेंस पर, चारों तरफ से क्या रहेंगे, सेम डिस्टेंस पर, और बीच का भाग क्या आपका रहेगा, इसमें पूरा ब्लैक रहेगा। ये जो पार्ट है ये आपका क्या रहेगा, पूरा ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये किसके लिए उपयोग होगा, ये आपका क्या किसके लिए मेन फ्यूज बोर्ड होगा, पावर के लिए। ठीक है, ये जो मेन फ्यूज बोर्ड है वो किसके लिए उपयोग होगा, पावर सर्किट के लिए आप ये वाला मेन फ्यूज बोर्ड का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका मेन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, तीसरा नंबर चलते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा, बिना स्विच का रहेगा। ठीक है, बिना
बिना स्विच। ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा, बिना स्विच का रहेगा। और ये किसके लिए रहेगा, लाइटिंग के लिए। ठीक है, ये भी आपका किसके लिए रहेगा, लाइटिंग के लिए। तो जनरली ये देखिए कैसा होगा, ये भी आपका एक बॉक्स होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, एक बॉक्स होगा। लेकिन ये बॉक्स आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा ब्लैक नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसे वर्टिकल क्या रहेंगे, लाइन रहेंगे। ठीक है, इसमें पूरे वर्टिकल आपके लाइन रहेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें वर्टिकल सारे आपके ऐसे लाइन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड कहलाएगा। ऐसा अगर सिंबल कहीं आ जाता है तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है, वो भी बिना स्विच के लिए। और ये किसके लिए उपयोग होगा, लाइन के लिए, यानी लाइटिंग। लाइटिंग का मतलब क्या हुआ, आपके घर में जो पंखे हैं, ठीक है, यानी जो आपके अप्लायंसेस हैं जिनका वाटेज, जिनकी करंट क्षमता क्या हो, 6 एम्पियर से कम हो, वो सारे किस में आते हैं, लाइटिंग वाले यंत्र में आते हैं। जैसे आपका पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, लाइटिंग में आती हैं। तो ये सारी चीजें किस में होंगी, लाइटिंग में। आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका चौथा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, ये भी आपका केस में रहेगा बिना स्विच। ठीक है, ये भी आपका बिना स्विच का रहेगा। लेकिन ये किसके लिए उपयोग होगा, पावर के लिए। ठीक है, पावर के लिए ये उपयोग होगा। तो इसके लिए जो हम साइन का मतलब सिंबल का उपयोग करते हैं, वो देख लीजिए क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पर इसके अंदर भी चारों तरफ से एक बराबर भाग छूटा रहेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, पावर के लिए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये हो गया पावर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और वो भी बिना स्विच का। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अगला आपका क्या है, मेन स्विच। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर है मेन स्विच। ठीक है, मेन स्विच। तो देखिए मेन स्विच आपका क्या होगा, देखिए मेन स्विच। ठीक है, और वो भी एक किसके लिए रहेगा, लाइटिंग के लिए। ठीक है, लाइटिंग के लिए मेन स्विच का जो सिंबल होता है वो देखिए कैसा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा। ठीक है, ये, और यहाँ से आप क्या करोगे, एक लेग निकाल दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे L। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे L। तो ये जो सिंबल हो गया आपका क्या हो गया, मेन स्विच का हो गया। और वो किसके लिए हो गया, लाइटिंग के लिए उपयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, छठा जो है मेन स्विच। मेन स्विच, ठीक है, पावर के लिए। ठीक है, मेन स्विच जो है पावर के लिए। तो देखिए पावर का कैसा होगा, इसका भी सेम ही रहेगा आपका इस तरह। ठीक है, यहाँ से लेग निकलेगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, P। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, पावर के लिए मेन स्विच का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, आपको एनर्जी मीटर पीछे बताए थे। ठीक है, तो वहां के अलावा आप एक और एनर्जी मीटर का उपयोग कर सकते हो। तो देखिए ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी
मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर। तो देखिए एनर्जी मीटर के लिए भी आप एक सिंबल का उपयोग और कर सकते हो, ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, आप क्या करोगे, इसके अंदर एक आयत बना दोगे, ठीक है, बॉक्स बना के आप इसके अंदर एक क्या करोगे, आयत बना दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी मीटर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है आपका, अगला जो है 8वां, ठीक है। अब देखिए आपको वन वे स्विच के लिए बताए थे, वो क्या था, उसका साइन था। अब देखिए सिंबल आपको बता रहा है। तो ये सिंबल में देखिए वन वे स्विच को कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको वन वे स्विच, ठीक है, वन वे स्विच। देखिए वन वे स्विच आपको बनाना है सिंबल में, तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, बस ये क्या हो गया, आपका वन वे स्विच का हो गया सिंबल, ठीक है। इसी तरह देखिए आपका एक आता है 8वां सिंगल पोल स्विच, ठीक है। सिंगल पोल का स्विच का मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एक ही पोल को क्या करेगा, मतलब कट करेगा, ऑन करेगा या ऑफ करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल पोल स्विच, ठीक है। तो इसका सिंबल देखिए क्या बनेगा, सिंगल पोल स्विच, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, एक ही पोल को कट करे, ऑन करेगा और ऑफ करेगा। तो इसका देखिए सिंबल कैसा होगा, ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल पोल स्विच हो गया, ठीक है। अगला देखिए आपका टू पोल स्विच, ठीक है, टू पोल स्विच। इसमें देखिए ये सेम है एकदम आपकी सिंगल पोल की तरह, ऐसे करिए, यहाँ से जाइए और यहाँ से क्या करिए, टू पोल निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, टू पोल स्विच हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, थ्री पोल स्विच, ठीक है, थ्री पोल स्विच। सेम इसी तरह आप क्या करेंगे, इसमें थ्री पोल निकाल देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये थ्री पोल स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थ्री पोल स्विच का सिंबल। इस थ्री पोल स्विच में क्या होगा, आपके तीनों जो पोल के जो करंट या कंडक्टर में जो करंट बह रहे हैं, वो तीनों पोल के कंडक्टर के करंट को ये क्या करेगा, कट करेगा या ऑन या ऑफ करेगा, ठीक है। अब देखिए टू पिन सॉकेट, ठीक है। आपको वहां पे मैंने क्या बताया था, साइन बताया था, मतलब उसको किस साइन में दर्शाते हैं, यहाँ पे आपके सिंबल चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके देखिए क्या है, आपके टू पिन सॉकेट, टू पिन, ठीक है, सॉकेट, ठीक है। तो टू पिन सॉकेट ये किस में है, 5 एम्पियर में, ठीक है। इसकी करंट रेटिंग क्या है, 5 एम्पियर का है। तो इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल एक क्या करेंगे, डी बनाएंगे, ठीक है, एकदम सीधा, और यहाँ से क्या करेंगे, दो ऐसे इसके मूंछ को निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू पिन सॉकेट 5 एम्पियर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका अगला है आपका टू पिन सॉकेट, सॉरी टू पिन सॉकेट, ठीक है। ये किसमें आपका टू पिन सॉकेट, ये आपका किसमें है, 16 एम्पियर में, ठीक है, 16 एम्पियर में। इसको आप देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली डी
यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे और इसके दो मूंछ यहाँ से क्या करेंगे आप निकाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 पिन सॉकेट 60 एम्पियर। ठीक है, 16 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग है, 16 एम्पियर। ठीक है, अगला देखिए आपका, ठीक है, अगला क्या है 3 पिन सॉकेट। ठीक है, ये आपका किस में रहेगा 5 एम्पियर करंट रेटिंग है इसकी, 5 एम्पियर। ठीक है, तो 3 पिन सॉकेट के लिए देखिए जनरली आपके दो सिंबल होते हैं, एक तो ऐसे करके ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया, और एक आप क्या करिए डी बनाइए। ठीक है, यहाँ से आप क्या करिए 3 मूंछ निकाल दीजिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 पिन 5 एम्पियर सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला है आपका यहाँ पर। ठीक है, अगला है आपका देखिए 3 पिन सॉकेट। ठीक है, 16 एम्पियर। ठीक है, 3 पिन सॉकेट क्या है आपके 16 एम्पियर। ये देखिए बेसिकली कैसा होगा, इसमें भी आप दो सिंबल बना सकते हैं, एक तो आप ऐसे, दूसरा ऐसे। ठीक है, ये हो गया, या आप बना सकते हैं वही वाला अपना डी वाला। ठीक है, इसमें अंदर। ठीक है, ये हो गया, और इसकी 3 मूंछें निकाल दिए। तो ये आपका क्या हो गया 3 पिन सॉकेट हो गया 16 एम्पियर। ठीक है, 3 पिन सॉकेट हो गया 16 एम्पियर में। ठीक है, तो ये आपके क्या है इतने सिंबल्स यानी सिंबल यूज किए जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल में। जब आप क्या करोगे, जब आप किसी भी ड्राइंग पे आप ड्रॉ करोगे तो इन सारे सिंबल्स का क्या करोगे आप उपयोग करोगे। ठीक है, तो ये आपके सिंबल्स इतने खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 3 पिन सॉकेट इसमें देखिए आपके एक छोटा है, उसको हम बता देते हैं। ये है आपका फैन का। ठीक है, फैन का। ठीक है, तो देखिए फैन के लिए आप क्या करोगे, जनरली किसका उपयोग करोगे सिंबल का, आप ऐसे बना दोगे, यानी आप जो इनफाइनाइट बनाते हो उसी को आप ऐसे बना दोगे। तो ये क्या हो जाएगा फैन का सिंबल हो जाएगा, आपको फैन के लिए उपयोग करने में सही होगा। ठीक है, तो ये फैन के लिए हो गया। टोटली आपको बल्ब का बता ही दिए, सॉकेट का बता ही दिए, उसके बाद आपको स्विच का बता ही दिए, पावर बोर्ड का बता ही दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का बता ही दिए, फ्यूज का बता ही दिए, उसके बाद आपके लाइट का बता ही दिए, फैन का बता ही दिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको घरों में उपयोग होती है जब भी आप क्या करोगे किसी भी ड्राइंग को बनाओगे और उसको किसी वर्कर को आप कहोगे काम करने के लिए, तो वो एक आप ड्राइंग पहले उसका ड्रॉ करोगे कि कहाँ पे कौन सी चीजें लगनी है, कितनी कंडक्टर जाएगी, कितनी रेटिंग की वायर जाएगी। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखिए अब आपका है सिंबल और क्वांटिटी। ठीक है, सिंबल और आपका क्वांटिटीज एंड यूनिट। ठीक है, तो देखिए आपकी इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है और कौन कौन से आपके सिंबल उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और उसकी यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, तो वहां पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप कर लीजिए साइन। ठीक है, साइन कर लीजिए और यहाँ पे आप कर लीजिए यूनिट्स। ठीक है, यानी इसको 2 भाग में बांट दीजिए ऐसे। ठीक है,
अब यहाँ देखिए हम लेके चलते हैं पहला नंबर, ठीक है। तो देखिए पहले में आपको क्या है, देखिए कोई भी यूनिट्स है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे करंट है तो उस करंट को आप हर जगह करंट 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 लिखते तो नहीं चलेंगे, या वोल्टेज है तो उस आप हर जगह वोल्टेज 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 तो लिखते नहीं चलेंगे, या रेजिस्टेंस है तो आप हर जगह रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिखते तो चलेंगे नहीं। तो उस चीज के लिए प्रॉपर एक साइन बनाया गया है कि इस चीज के लिए आप इस साइन का उपयोग करेंगे, और उस साइन के लिए एक प्रॉपर उस साइन का एक प्रॉपर यूनिट होता है। तो उसको हम आज यहाँ देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी आपकी साइन है, कौन कौन से आपके यूनिट्स है, और इलेक्ट्रिकल में किसका किसका उपयोग होता है। तो बेसिकली अगर आप आगे आता जाएगा, जैसे जैसे आता जाएगा आपको आदत पड़ती जाएगी, लेकिन एक रफली तरीके से आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं कि कभी आप भूले तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लेके चलते हैं करंट, ठीक है। तो पहला ही है आपका देखिए करंट, ठीक है। देखिए इसका जो साइन होता है करंट का, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है, कैपिटल आई से, और कहीं कहीं स्मॉल आई का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, करंट के लिए। आप ये मत समझिएगा कि जहाँ कहीं स्मॉल आई आ गया तो वो करंट नहीं है, वो भी क्या है, करंट ही है, लेकिन जनरली आई कैपिटल आई का उपयोग किया जाता है करंट के केस में। तो जहाँ भी आप आई देखोगे आप समझ जाओगे कि वो क्या है, करंट है, ठीक है। तो इसकी देखिए यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। अगला लेके चलते हैं, अगला देखिए आपका क्या है, वोल्ट, यानी वोल्टेज, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे तो वोल्टेज को कैपिटल V से भी लिखा जाता है, कैपिटल V से भी लिखा जाता है, और स्मॉल v से भी लिखा जाता है। तो जहां भी आपको ये दिखे कैपिटल V, ठीक है, कैपिटल V या स्मॉल v, तो आप समझोगे कि ये क्या है, वोल्टेज है, जिसको हम वोल्ट है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, आप सभी को पता होगा, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। अगला लेके चलते हैं हम लोग ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करंट को बहने में रास्ता प्रदान करता है, मतलब बहने के लिए मजबूर करता है। तो यानी बहने के लिए, करंट को बहने के लिए क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। आगे डिटेल में आएगा तो आपको बताया जाएगा ये इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स और वोल्टेज में क्या अंतर होता है, आगे आपको बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी भी यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट ही इसकी भी यूनिट होती है। क्या होती है, वोल्ट भी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आ जाता है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला क्या है आपका, रेजिस्टेंस। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये करंट के बहने का विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये चीजें हैं, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, ओम इसकी यूनिट होती है। आप बस रफली अभी अभी नोट कर लीजिए, आगे जैसे जैसे आता जाएगा आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका, ठीक है, पांचवा कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस, इसको हम जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। और इसकी भी यूनिट क्या होती है, इसकी
इसकी यूनिट होती है महो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? महो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका ससेप्टेंस। ठीक है, अगला जो है क्या है? ससेप्टेंस। ठीक है, तो ससेप्टेंस जनरली क्या होती है इसकी? देखिए, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ससेप्टेंस को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी भी यूनिट क्या होती है? महो इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? महो इसकी यूनिट होती है। आगे आएगा आपको चैप्टर में। ठीक है, तो वहां बताया जाएगा कि ससेप्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी आप क्या करिए, बस एक रफली नोट करते चलिए। ठीक है, सातवां देखिए, सातवां है इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस, जिसको हम क्या करते हैं? कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एल से इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। ठीक है, इंडक्टेंस की। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला है आपका, आगे आपको आएगा चैप्टर में बताया जाएगा। अब देखिए, आठवां जो है आपका रिएक्टेंस। रिएक्टेंस देखिए, इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। रिएक्टेंस को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अगला देख लीजिए, रिएक्टेंस के बाद आपका आ जाता है रिएक्टेंस के बाद आपका आ जाता है रिएक्टेंस के बाद आ जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, देखिए, इसको जनरली हम किससे वो करते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिखते हैं एक्सएल से। क्या लिखते हैं? एक्सएल से लिखते हैं, और इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला यहाँ भी आप लिख लीजिए साइन, यहाँ यूनिट। ठीक है, तो अगला देखिए आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए, अब आपका होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस, इसको जनरली हम किससे उपयोग करते हैं? कैपेसिटेंस को हम लिखते हैं सी से। यानी कैपेसिटेंस आपके घरों में देखते होंगे कि पंखे में जो कैपेसिटर लगा रहता है, उसी को हम क्या करते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसको साइन में किससे उपयोग किया जाता है? कैपिटल सी से, और इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। अगला देखिए, ठीक है, अब देखिए अगला आपका आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको जनरली किससे उपयोग किया जाता है? एक्ससी से। ठीक है, इसको जनरली किससे साइन से उपयोग किया जाता है? एक्ससी से, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी भी यूनिट होती है ओम। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सएल और एक्ससी आगे चैप्टर में आएगा। एसी में आपको ये दोनों टर्म तो वहां बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं। अब देखिए अगला क्या होता है? इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस। ठीक है, इसको जनरली हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं? इसको हम लिखते हैं जेड से। इससे
कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं और इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। उसके बाद आपका आ जाता है एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस, ठीक है। तो एडमिटेंस इसको जनरली हम किससे उपयोग करते हैं, कैपिटल वाई से, ठीक है। एडमिटेंस को जनरली हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से, और इसकी यूनिट क्या होती है, महो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, महो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, महो, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है आपका, फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स आपको चैप्टर मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर चलेगा उसमें आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, फ्लक्स। तो इसको हम जनरली किससे, फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। वेबर इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की, ठीक है। इसकी यूनिट वेबर होती है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको जनरली इससे डिनोट किया जाता है। एक तो आप कैपिटल, एक तो आप स्मॉल एफ का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ का, या आप क्या करते हैं, एच जेड का उपयोग कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। एक तो आप एफ का उपयोग कर लेते हैं स्मॉल, दूसरा आप एच और नीचे ऐसे जेड का उपयोग कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। यानी एच जेड भी कहीं कहीं इसकी यूनिट को लिखा जाता है, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला क्या है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में मिलेगा, यानी बेसिक जो आपको स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल का चैप्टर, उसमें आपको देखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक टर्म मिलेगा। तो उसको हम जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। रो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है ओम पर सेंटीमीटर, इसकी क्या होती है, यूनिट्स होती है, ठीक है, ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको जनरली हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। इसको जनरली हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है, अल्फा से, ठीक है। और इसका जो यूनिट होती है वो होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट होती है, ठीक है। अगला देखिए, पावर, ठीक है। अगला क्या है आपका, पावर। इसको जनरली हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। क्या करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है, पावर को, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखोगे पी से भी डिनोट किया जाता है। तो पावर की आपको दो क्या हो गए, साइन मिल गए, डब्ल्यू और पी, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। इसकी क्या होती है,
यूनिट होती है। अगला देखिए, अगला जो है आपका वो है किलो वाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो इसकी देखिए यूनिट क्या होती है, के डब्ल्यू एच। ठीक है, ये हो गया, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट भी आपकी क्या होती है, सेम ही होती है, किलो वाट आवर। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। अगला क्या है, वोल्टेज, ठीक है, ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, यानी ये क्या हो गया, इसको इससे डिनोट किया जाता है VD से। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है VD से और इसकी भी क्या होती है यूनिट, वोल्ट की इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आगे चलिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे देखिए आपका क्या है। ठीक है, तो आगे है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम डिनोट करते हैं PD से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं PD से और इसको डिनोट करते हैं PD से और इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट की इसकी यूनिट होती है। आगे आपको बताया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप और EMF में क्या अंतर होता है, इसको कहाँ कब कैसे उपयोग करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए अगला जो है आपका वो क्या है, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। ठीक है, यानी पावर फैक्टर क्या होता है, आप जनरली देखे होंगे कि कहीं कहीं टर्म उपयोग होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और AC में, DC में तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है, यानी DC में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, 1 के करीब होता है। लेकिन AC में आपका पावर फैक्टर क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका पावर फैक्टर होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है एंगल का, और उसके कोसाइन को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, और उसके जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये जनरली होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको जनरली कॉस थीटा से उपयोग करते हैं और इसकी क्या होती है, कोई भी साइन नहीं होती, यानी यूनिट इसकी कोई नहीं होती। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या है, बैक आपका पावर फैक्टर हो गया, उसके बाद स्पीड। ठीक है, स्पीड। ठीक है, स्पीड को जनरली हम किस साइन से उपयोग करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, कैपिटल N से क्या करते हैं, स्पीड को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं N भी लिखा जाता है, यानी स्मॉल n का भी उपयोग कहीं कहीं किया जाता है, यानी स्पीड को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं स्मॉल n का भी उपयोग किया जाता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, RPM। ठीक है, रोटेशन पर मिनट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है स्पीड की। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आ जाता है बैक EMF। ठीक है,
बैक EMF, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, E कैपिटल लिख लिए और नीचे क्या कर दिए आप, एक B लगा दिए, तो ये क्या हो जाता है आपका बैक EMF हो जाता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है आपकी, वोल्ट इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी, ठीक है। इसको हम जनरली किस अक्षर से डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है। इसको जनरली हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, म्यू से, और इसकी भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या है, अगला है आपका इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी, ठीक है। इसको जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे n के अक्षर से उपयोग करते हैं, ठीक है, इफिशियंसी को। और इफिशियंसी की भी यूनिट्स क्या होती है, नहीं होती है। यानी इफिशियंसी आपको क्या बताता है, किसी भी मशीन की या किसी भी व्यक्ति की कार्य करने में कितना कुशल है, वो चीज आपको क्या बताती है, इफिशियंसी बताती है। तो इसको हम इस अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो इसको जनरली हम किससे उपयोग करते हैं, K लिख दिए, ठीक है, और नीचे क्या कर दिए, F लगा दिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, फॉर्म फैक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है, K और नीचे F के सिंबल को, ठीक है। अगला है आपका देखिए क्या है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। तो इसको हम जनरली किस अक्षर से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से, ठीक है। टॉर्क को लिखते हैं और इसमें जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है, यूनिट जो होती है उसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर। टॉर्क क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। अगला देखिए आपका रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस, ठीक है। इसको जनरली हम किस अक्षर से उपयोग करते हैं, कैपिटल S से रिलक्टेंस को। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। अब देखिए अब आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसमें देखिए यानी इसको किस अक्षर से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल H से, ठीक है। इसको लिखते हैं कैपिटल H से और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर मीटर। क्या होती है यूनिट, एम्पियर टर्न पर मीटर, यानी H की आपकी यूनिट होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगला देखिए आपका देखिए फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं,
बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। इसका कैपिटल बी से, और इसकी जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो इतनी सारे आपके साइन और सिंबल हैं जो बेसिक हैं, इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के आपके काफी लिखवा चुके, और इसके आगे आपके क्या होंगे, आते जाएंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, लिखाते जाएंगे, और आगे चैप्टर्स में आप इन चीजों को क्या करोगे, बार बार देखोगे, तो आपको क्या होंगी, वो चीजें याद होती जाएंगी। तो ये बेसिक आप एक क्या करिए, रफली नोट कर लीजिए, ताकि आपको क्या हो, कभी भी ये भूले तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको। तो आज के क्लास में इतनी चीजें आपको बताए। अब अगले चैप्टर में आपके क्या है, टूल्स हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स, उनको हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तो सेकंड चाहे यहाँ तक था वो खत्म हो गया। अब अगले तीसरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, टूल्स वगैरह देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।